अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो है वो है कैटालाइसिस। इसमें हम देखेंगे कि कैटालाइसिस क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, उनकी क्या कंपोजिशन होती है और जो है वो कैसे जो है वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी कौन सी टाइप्स होती हैं और इसके अलावा उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट जो है वो इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को आल्टर कर देते हैं। ठीक है, मतलब आल्टर का मतलब होता है चेंज करना, तो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। और चेंज कैसे करते हैं, ये रिएक्शन का पाथ जो होता है, मतलब जिस तरह से ये जिस रास्ते से जो है उस आपके रिएक्शन में होना होता है उस रिएक्शन को चेंज कर उस रास्ते को चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ पे वर्थ मेंशनिंग है कि जो केमिकल कंपोजिशन होती है प्रोडक्ट की वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन सेम ही रहती है। ठीक है, चाहे आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो वाला रिएक्शन करवाएं, चाहे आप इसकी एब्सेंस में करवाएं, तो जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम ही रहेगी। ठीक है, सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अमल मतलब प्रोसीड ही नहीं होते। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है ये एक्चुअल में आपके जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है एक्चुअल में, ये जितने भी आपके केमिकल बॉन्ड्स होते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर उनको ब्रेक करता है। ठीक है, और देन नए बॉन्ड जो हैं उनको रीबिल्ड कर देता है ताकि आपके प्रोडक्ट जो है आप डिफरेंट प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन कर सकें जो कि रिएक्टेंट से डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकेज भी होती है और बॉन्ड बिल्डिंग भी होती है। ठीक है, तो ये जो है वो कैटलिस्ट का काम होता है। तो वो वाले तमाम रिएक्शन जिनके अंदर कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उन रिएक्शंस को हम कैटालिटिक रिएक्शंस बोलते हैं। और रिएक्शन जो है वो एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकता है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस रिएक्शंस भी हो सकते हैं, उसके अलावा वो प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे ये कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है कि मतलब इस टाइप के अंदर ही हम कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे, हम हर तरह के रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटलिस्ट जो हैं अब हम देख लेते हैं कि किस किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो कैटलिस्ट जो हैं वो सॉलिड की फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैसियस स्टेट में भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कुछ हमारे पास सॉलिड कैटलिस्ट हैं जिनमें हमारे पास मेटल्स या फिर मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सल्फाइड्स हैं, हेलाइड्स वगैरह हैं, तो ये हमारे पास मेटल कैटलिस्ट हैं। इसके अलावा कुछ सेमी मेटेलिक एलिमेंट्स भी होते हैं लाइक बोरोन, एलुमिनियम, सिलिकॉन वगैरह, इनको भी एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ इस तरह के सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं जो कि पॉलीफंक्शनल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स को जो है वो कैटलाइज कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स को उनके प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो और इस तरह इसका फ़ायदा ये होता है कि इस तरह के जो कैटलिस्ट होते हैं उनको आप डिफरेंट तरह की रिएक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं वो इनकी कुछ जो है वो कंपोजिशन थी कैटलिस्ट की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स क्या होती हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट जो हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, प्रोमोटर और एक्सेलरेटर भी हो सकते हैं और कैटालिटिक पॉइजन और इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन से होते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, और अगर वो इतनी थोड़ी अमाउंट में एनर्जी जो है वो किसी भी रिएक्शन के पास नहीं होगी, मतलब आपके जो रिएक्टेंट है उनके पास नहीं होगी, तो आपका रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी का होना ज़रूरी है। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है रिएक्टेंट की। ठीक है, ताकि आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसको इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, कि इससे ये होगा फिर कि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे।
तो इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में जिसको हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और उसमें हम आयरन ऑक्साइड जो होता है उसको एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, वो NH3 के मॉलिक्यूल्स की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देता है, ठीक है। और ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट इस तरह के कैटलिस्ट होते हैं जो कि जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं। और डिक्रीज़ कैसे करते हैं कि ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ज़्यादा कर देते हैं। मतलब कि अब आपको उसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। और इस तरह ये जितने भी आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने होते हैं उनको भी कम कर देता है। तो इस तरह ये केमिकल रिएक्शन को जो है वो कम कर देता है। इसकी अगर आप एग्जांपल लें तो इसमें आप डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर चेंज होता है। और अगर आप इस रिएक्शन के अंदर एसिटिन एलाइड जो है उसको ऐड कर दें तो वो एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट एक्ट करता है, ठीक है। और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन को जो है वो कम कर देता है। और आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो वाटर और ऑक्सीजन के अंदर चेंज नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रोमोटर और एक्सेलरेटर। प्रोमोटर और एक्सेलरेटर इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी को, ठीक है। और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि हैबर प्रोसेस के अंदर हम मोलिब्डेनम या फिर को इस्तेमाल करते हैं, या फिर पोटाशियम या एल्युमिनियम ऑक्साइड के मिक्सचर को इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रोमोटर, ठीक है। तो इसको आप उसके जो मेन उसका होता है आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट जो है उसके साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि इन जो कैटालिटिक एक्टिविटी है आप उसको इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिटिक पॉइजन और इनहिबिटर, ठीक है। कैटालिटिक पॉइजन और इनहिबिटर इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो है वो मतलब रिएक्शन की एक्टिव साइट जो है जो आपका होता है एंजाइम, उसकी जो एक्टिव साइट है उसको जाके बाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो सकते और रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होते। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं जिस तरह हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होते हैं अल्काइन का, जिसमें अल्काइन जो है वो अल्कीन के अंदर चेंज हो रही होती है, तो उसमें कैटलिस्ट जो है प्लाडियम इस्तेमाल होता है, ठीक है। और प्लाडियम के साथ अगर आप बेरियम सल्फेट को ऐड कर देंगे और बेरियम सल्फेट जो है उसके साथ क्यूनोलिन सॉल्यूशन के साथ इसको ऐड कर देंगे प्लाटिनम के अंदर, तो आपका रिएक्शन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह जो है आपका जो है वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो ऐसा यूनिट होता है कैटालिटिक एक्टिविटी का उसको हम किटाल बोलते हैं। और इसको जो है हम मोल्स पर सेकंड के अंदर जो है वो आप कह लें कि काउंट करते हैं कि आपके पर सेकंड कितने जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कैटलिस्ट के, ठीक है। कैटलिस्ट में एक प्रॉपर्टी ये है कि ये कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब ना तो इसका मैथ चेंज होता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन और ना ही इसकी कंपोजिशन चेंज होती है। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाए। जिस तरह आपके पास मैंगनीज डाइऑक्साइड है उसको आप जो है वो KClO3 की जो है वो डिकम्पोजिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो ग्रेनुअल्स की फॉर्म में होता है, मतलब छोटे छोटे दानों की फॉर्म में होता है। लेकिन जब आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है तो वो जो है वो पाउडर बन जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती और उसका मैस भी चेंज नहीं होता, जस्ट उसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। दूसरे नंबर पे ये है कि ये मोर इफ़ेक्टिव होता है व्हेन इन द फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, कि जब ये छोटे छोटे मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स के साथ होगा कैटलिस्ट होगा तो वो ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिवली अपना काम करेगा एज़ कम्पेयर कि वो बड़े बड़े जो है वो ब्लॉक की फॉर्म में हो, ठीक है जी। जिस तरह अगर आपने जो है वो कोई भी रिएक्शन करवाना है, लाइक आप हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं तो उसके अंदर आप प्लाटिनम और प्लाटिनम को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर तो आप प्लाटिनम जो है उसको मतलब एक वैसे बहुत बारीक जो है अगर उसका वो होगा तो फिर तो है कि आपका रिएक्शन जो है बड़ा मतलब अच्छी तरीके से जो है वो प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर ये होगा कि वो लम्प्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, तो फिर आपका रिएक्शन जो है वो इतना अच्छा प्रोसीड नहीं हो सकता।
तीसरे नंबर पे ये है कि जो ट्रेसेस अमाउंट होते हैं कैटलिस्ट के वो कैटलाइज़ कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट को, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि आपके जो होते हैं कैटलिस्ट होते हैं वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होता आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी अमाउंट में भी कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स को आपके प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट ये है कि हेल्प्स टू इस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम। तो ये इस इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो है मतलब ये कैटलिस्ट जो होते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये दोनों को ही इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट जो है वो कभी भी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, ठीक है, और लेकिन ये मतलब आपके रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता कि आप वो खुद से जो है वो कोई रिएक्शन जो है उसको स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी इन एक्शन के रिएक्शन जो अभी आपके पास कैटलिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, कि ये नहीं है कि आप एक ही एंजाइम को जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल कर सकें। लाइक आपके पास जो है कोई एंजाइम है यूरिएज है तो वो जस्ट यूरिया की कैटालाइसिस के लिए इस्तेमाल होगा, आप उसको किसी और जो है वो रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इफेक्टेड ऑफ टेम्परेचर, तो हर एंजाइम जो है ना उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर वो मैक्सिमम अमाउंट में वर्क करता है। और अगर आप टेम्परेचर जो है उससे कम या ज़्यादा करते हैं तो एंजाइम जो है वो या कैटलिस्ट जो है वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकता। और कैटालिटिक पॉइजन ड्यू टू द फॉरेन सब्सटेंसेस, और अगर आप इसके अंदर कोई बाहर से कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट के अंदर, तो उसे उसकी पॉइजनिंग हो जाती है और कैटलिस्ट जो है वो अपना काम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये कैटलिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बिकॉज इट्स टू सिंपल और आपने ये चीज़ें बायो के अंदर भी पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा केमिस्ट्री की टर्म में हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली कि और अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, अगर कहीं से कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।